तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि स्टार सीड को खा रहा होता है। पिछली बार जब ये मेरे पास था तो मुझे डी लेवल स्टार सीड का स्वाद नहीं मिल पाया। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा क्रंची है और साथ ही साथ ये एक फ्रूट की तरह लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन शो होता है। डी लेवल के स्टार सीड को कंज्यूम करने की वजह से होस्ट को एजिलिटी के अंदर 10 पॉइंट्स मिलते हैं। जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, ये अजीब है, पिछली बार जब मैंने डी लेवल का स्टार सीड खाया था तो मुझे एजिलिटी के अंदर 20 पॉइंट्स मिले थे। क्या इसका टाइम के साथ इफेक्ट खत्म होने लगता है? और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो मेरी पैसिव स्किल हीलिंग पावर थी वो भी 10% से इंक्रीज हुई थी पिछली बार। चलो ठीक है, मैं एक और स्टार सीड खाकर ट्राई करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस उस स्टार सीड को खाने लगता है। ओह, इसका स्वाद तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि मुझे जॉइंट एक्शन के अंदर वो सीड मिला था। एंड उसे खत्म होने के बाद यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन शो होता है, डी लेवल के स्टार सीड को खाने की वजह से होस्ट की स्ट्रेंथ में 5 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है। और अब यहाँ पर वापस से इसको देखने के बाद फ्रांसिस फिर बोलता है, क्या फिर से कोई भी एट्रीब्यूट इम्प्रूव नहीं हुआ? चलो मैं एक और ट्राई करता हूँ। अब मुझे तो ऐसा लगने लगा है ये जो डी लेवल के स्टार सीड हैं वो एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने में मेरी मदद नहीं कर सकते। प्लस में ये धीरे धीरे और भी ज्यादा अनइफेक्टिव होते जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस के एक और स्टार सीड खाने की वजह से सिर्फ स्ट्रेंथ के अंदर 2 पॉइंट्स बढ़े होते हैं। ओह, अब मुझे देखकर ऐसा लगने लगा है ये जल्दी से जल्दी मेरे लिए यूजलेस हो जाएंगे। एंड यहाँ पर अपने फ्रांसिस को देखने के बाद सैमी शॉक होते हुए बोलता है, वो यहाँ पर डी लेवल के स्टार सीड्स को ऐसे खा रहा है जैसे कि वो कोई कैरेट्स खा रहा हो। क्या सच में उसने ये सब खा लिए? एंड वहीं पर हम देखते हैं मुरमुरे को जिसकी लाइफ से पूरे रंग उड़ चुके होते हैं। क्या उसके पास पहले से ही स्टार सीड्स थे? फ्रांसिस हैवलेट, इस सब को बंद कर दो। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि आखिरकार तुमने कितने सारे पैसे खा लिए? मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस डी लेवल की स्टार सीड को मुरमुरे को दिखाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं बस उन चीजों को ही खा रहा हूँ जिन्हें तुम सबसे ज्यादा संभाल कर रखते हो। क्या तुम्हें ये स्टार सीड चाहिए? एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस उस स्टार सीड को भी खा लेता है। एजिलिटी के अंदर 1 पॉइंट मिला है। जिसके बाद यहाँ पर फिर फ्रांसिस पीछे घूमते हुए बोलता है, आलस करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इन सभी स्टार सीड्स को उनके लिए छोड़ने के बजाय ये सबसे ज्यादा बेटर है कि वो अभी हमारे पास हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी सोल्जर्स स्टार सीड को हाथ में पकड़ते हुए बोलते हैं, फ्रांसिस बिल्कुल सही कह रहा है, हम इन स्टार सीड्स को उन बास्टर्ड के लिए नहीं छोड़ सकते, जिसकी वजह से हमें जल्दी से जल्दी इन्हें खा लेना चाहिए। और तो और हम साथ ही साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाएंगे। वाह, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक टाइम हमारे पास इतने सारे स्टार सीड्स होंगे। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर सेमी भी स्टार सीड को खाते हुए बोलता है, फ्रांसिस ने झूठ नहीं बोला, स्टार सीड सच में काफी टेस्टी हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, डी लेवल स्टार सीड सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर से नीचे वाले वॉरियर के लिए नहीं है, वरना अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जिसके जवाब में यहाँ पर सोल्जर्स बोलते हैं, चिंता मत करो, हम काफी ज्यादा केयरफुल रहेंगे। और ये जो स्टार सीड्स हैं ये सच में काफी ज्यादा टेस्टी हैं, जिसकी वजह से ये हमारी लाइफ में सिर्फ एक बार मिलने वाला एक्सपीरियंस है। लेकिन वहीं हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि स्टार सीड्स को कैप्टन को भी दे देता है। आखिरकार ये सब तुम मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं इस बेस की सोल्जर नहीं हूँ तो मैं ये सब नहीं ले सकती, जिसका मतलब ये सभी मिलिट्री लॉज का वोलेशन होगा। लेकिन वहीं उसके जवाब में अपना फ्रांसिस मुंह में ठूसते हुए बोलता है, मिलिट्री लॉज के बारे में भूल जाओ, अगर तुम मर गए तो कुछ भी मायने नहीं रखेगा। और यहाँ पर तुम एक ग्रैंड वॉरियर बनने के लिए सिर्फ एक स्टेप ही दूर हो। और अगर तुमने यहाँ पर डी लेवल के स्टार सीड्स को खा लिया तो तुम एक काफी बड़ी अचीवमेंट को अचीव कर लोगी। चलो अब जल्दी से इसे खा लो। और अगर इस चीज से तुम एक ग्रैंड वॉरियर बन जाती हो तो यहाँ पर सरवाइव करने के चांस और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे। तो इस वजह से ये किसी भी चीज से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर कैप्टन सोचती है, हाँ इसने बिल्कुल ठीक बोला, अगर मैं यहाँ पर अपग्रेड हो जाती हूँ तो फिर मैं भी यहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट कर सकूंगी। एंड फिर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि एक जगह पर खड़े होता है। इन डी लेवल स्टार सीड्स का मुझ पर कोई भी असर नहीं हो रहा और शायद से देखते ही देखते मैंने यहाँ पर काफी सारे स्टार सीड्स को खा लिया है। लेकिन अगर इनका इफेक्ट हो रहा होता तो मैं इन स्टार सीड्स को तब तक खाता जब तक कि मैं एक इंटरमीडिएट वॉरियर नहीं बन जाता, जिसके बाद फिर मैं यहाँ पर हार्ली मूरे से खुद ही फाइट कर सकता था। लेकिन वहीं हम देखते हैं मुरमुरे को जो कि बाहर अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। तुम छोटे छोटे कचरे के टुकड़े हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इन सभी स्टार सीड्स को इस तरीके से बर्बाद
करने की, और अगर हम अंदर पहुंच जाते हैं तो हम सब तुमको मार डालेंगे। जिसके जवाब में अंदर खड़ा अपना फ्रांसिस बोलता है, ओहो बस चुप भी कर जाओ, हम सभी जानते हैं तुम अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर तुम अंदर आ सकते तो तुम बहुत पहले ही ऐसा कर लेते। लेकिन वहीं हम देखते हैं फिर सोल्जर्स को ज्यादा स्टार सीड्स खाने की वजह से वो सभी काफी बड़े ट्रबल में फंस जाते हैं। मेरा पेट मुझे काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। हाँ, ये मेरे साथ भी है। जिसके बाद फिर यहाँ पर एक ऑफिसर बोलता है, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, ये सभी उन स्टार सीड के साइड इफेक्ट हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर सभी हंटर्स बोलते हैं, नहीं हमें जल्दी से जल्दी रेस्ट रूम जाना होगा, और इतना बोलने के साथ यहाँ से सभी सोल्जर्स जाना स्टार्ट कर देते हैं। ओह बढ़िया, अब मुझे काफी बढ़िया महसूस हो रहा है। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक सोल्जर्स अपने आप को अपग्रेड कर लेता है। फाइनली मैं अपग्रेड हो चुका हूँ। एंड इस चीज को देखने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि इसने काम किया, लेकिन क्या इन सोल्जर्स के पेट में दर्द इन सभी स्टार सीड्स के पॉइजन की वजह से हुआ था? तो आखिरकार ये सब मुझे क्यों नहीं फील हुआ? ओह मैं समझ गया, ये सभी जितने भी स्टार सीड्स हैं वो सभी मेरे लिए वॉरियर सिस्टम से बिल्कुल कवर्ड होते हैं। लेकिन वही उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस कैप्टन के पास पहुंच जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें लेडीज के रूम में जाना चाहिए, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलती हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम अपने काम से काम रखो। यहाँ पर जिन भी लोगों को स्टार सीड का 50% से कम हिस्सा मिलता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये इश्यू होते हैं। ओह अच्छा मैं समझ गया, लेकिन आखिरकार अभी आप कैसा फील कर रही हो? जिसके बाद फिर यहाँ पर कैप्टन बताती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक और स्टार सीड और मैं अपग्रेड हो जाऊंगी, क्या मैं? और इतना बोलने से पहले ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस 2 स्टार सीड्स लेकर आ जाता है। हाँ जरूर से, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे स्टार सीड्स हैं, तो फिर से जो भी तुम्हें लेना है वो तुम खा सकती हो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी सोल्जर्स को, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो सभी अपग्रेड हो चुके हैं। ये मैं अब यहाँ पर सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर बन चुका हूँ। हाँ मैं भी पिछले 5 साल से इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर था, लेकिन फाइनली अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुका हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं काफी सारे सोल्जर्स को, मेरे पास भी स्टार सीड्स थे, लेकिन इन सभी ने मेरे ऊपर काम क्यों नहीं किया? शायद से ये सभी हमारे लिए थे ही नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस पहुँच जाता है। चलो कोई बात नहीं, बस तुम एक और ले लो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम यहाँ पर ट्राई करोगे उतने ज्यादा ही तुम्हारे पास चांसेस भी रहेंगे। जिसके बाद फिर यहाँ पर सोल्जर स्टार सीड को देखते हुए बोलता है, मिस्टर हैवलेट इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार सीड्स उन सभी के लिए बढ़िया होते हैं जो कि उन सभी को प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरी बॉडी है वो इन्हें कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और इस बीच जितना मैं यहाँ पर स्टार सीड्स को खाता हूँ उतना ही ये मेरे ऊपर डैमेज करते जाएंगे। लेकिन मिस्टर हैवलेट आप तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड वॉरियर हो, तो प्लीज आप जाओ और भी ज्यादा स्टार सीड्स को खा लो, तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्दी से जल्दी लेवल अप कर जाओगे। जितना सुनने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस उस स्टार सीड को देखने लगता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ में 2 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं, एजिलिटी में 1। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा भुक्कड़ों की तरह स्टार सीड्स को लगातार खा रहा होता है। मेरे जो एजिलिटी एट्रीब्यूट पॉइंट हैं वो हर टाइम सिर्फ 1 पॉइंट से ही इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी इन सभी स्टार सीड्स को हार्ले मूरे के हाथों में तो नहीं पड़ने दे सकता। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मूरे को, जो कि बाहर से काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, फ्रांसिस हैवलेट हमारे प्लान को बर्बाद करने की आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई? और अगर अब मैं यहाँ पर स्टार सीड्स के गार्डन में एक बार आ जाता हूँ तो मैं तुम्हें पीस पीस करके काट दूंगा। एंड वहीं से उसके बाद अपना फ्रांसिस भी हैवलेट को उंगली करते हुए बोलता है, एज्यूम करो कि तुम अंदर आ ही गए हो, तुम भी ज़ेड लियोनार्ड की तरह काफी ज्यादा नीच हो। जिसके बाद फिर यहाँ पर एक सोल्जर बोलता है, क्या तुम्हें स्टार सीड्स चाहिए? वेल ये सब कुछ तुम फैसिलिटेटर के अंदर फाइंड कर सकते हो। एंड यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद सभी हंटर काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ ये तुम्हें थोड़ा सा मिल सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस स्टार सीड को खाता है, वो नोटिस करता है कि उसके एट्रीब्यूट पॉइंट्स इंप्रूव होना बंद हो चुके हैं, क्योंकि ये फाइनली अपने पीक लेवल पर पहुंच चुका है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन, जहाँ पर सभी स्टैट्स फाइनली 300 हो चुके हैं। अभी भी थोड़ा ज्यादा लंबा सफर है एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर बनने के लिए, और मैं तो यहाँ पर ये विश करता हूँ कि मैं हार्ले मूरे से फाइट करने से पहले अपने इंटरमीडिएट ग्रैंड लेवल वॉरियर्स को अचीव कर लूं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कैप्टन को, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती हैं, मैं अपने शरीर में काफी ज्यादा पावर महसूस कर रही हूँ। क्या इसका मतलब कि मैं ग्रैंड वॉरियर बन चुकी हूँ? एंड यहाँ पर ये बात सुनने के बाद सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं, बढ़िया वो एक ग्रैंड वॉरियर बन चुकी हैं, इसका मतलब हमारे विन होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए। लेकिन और भी ज्यादा बढ़िया तब हो जाता जब जेमी नैश भी अपने आप को अपग्रेड कर लेता। लेकिन अब यहाँ पर ये चीजें देखने के
बाद मूरे काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए बोलता है, बेकार है, ये सभी बास्टर्ड्स हमारे सामने ही हमारे स्टार सीड्स को खा रहे हैं और अब मैं इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे उसे मारना है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस कैप्टन से बोलता है, कैप्टन क्या आप ग्रैंड लेवल को अचीव कर चुकी हैं? अगर ये बात सच है तो हम उन्हें कुछ देर के लिए रोक पाएंगे, भले ही अब वो यहाँ पर स्टार सीड के गार्डन में ही क्यों ना आ जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही शील्ड में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, जिसे देखने की वजह से यहाँ पर फ्रांसिस और सेमी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है जेड लियोनार्ड की। चलो बच्चों, हम स्टार सीड के गार्डन में घुसने के लिए सिर्फ एक स्टेप ही पीछे हैं। एंड यहाँ पर जेड लियोनार्ड के बारे में पता चलते ही मूरे काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर लियोनार्ड एनर्जी सप्लाई को कट कर दो। जिसके बाद हम यहाँ पर स्टार सीड के गार्डन में घुस जाएंगे। और अब यहाँ पर सिचुएशन को इतना ज्यादा खराब देखकर फ्रांसिस, सेमी और कैप्टन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। नहीं, ये सब बढ़िया नहीं हुआ। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एंड अब चलो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड 71 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेड लियोनार्ड को, जो कि बेस को तोड़कर डायरेक्ट नीचे आ जाता है। ओह देखो, ये रहा स्टार सीड का गार्डन। फ्रांसिस हैवलेट, मुझे तुम्हारे साथ पुराना हिसाब भी चुकाना है, तो इसलिए मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। एंड यहाँ पर जेड लियोनार्ड को देखने के बाद सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। क्या वो जेड लियोनार्ड है? मुझे तो लगा था वो मर गया, लेकिन उसके साथ ये क्या हुआ है? जिसे देखने के बाद यहाँ पर तो कैप्टन भी घबराते हुए बोलती हैं, उसने खुद को जरूर से डीह्यूमनाइज्ड करवा लिया होगा, जिसके बाद वो एक मॉन्स्टर बन गया और इसी वजह से वो इतना ज्यादा बुरा दिख रहा है। डैम इट, वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है और मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि वो यहाँ पर इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर भी बन चुका है। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस भी घबरा जाता है, आखिरकार हम कैसी परेशानी में फंस गए। मुझे तो ऐसा लगता था कि हमारे जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि जो कर्नल सबीना थी उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, लेकिन अब तो यहाँ पर जेड लियोनार्ड आ गया, जिसकी वजह से ये पूरी सिचुएशन हमारे अगेंस्ट चली गई। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ पर मुरमुरे बोलता है, मास्टर लियोनार्ड आप इधर आइए, आप इस जगह से अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे स्टार सीड्स को खा रहे हैं। लेकिन वहीं उसके बाद जेड काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, उन्होंने अभी अभी स्टार सीड्स को खाया है, जिसकी वजह से उन्हें डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगने वाला है। मेरे ये जितने भी लड़के हैं वो स्टार सीड्स के इस गार्डन में घुसने के बाद इन लोगों को खाकर सभी स्टार सीड्स का एक्शन अभी भी ले सकते हैं, तो जिस वजह से हमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स डायरेक्ट बैरियर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। डैम इट, ये लगभग इसे बिल्कुल तोड़ने ही वाले हैं। हाँ फ्रांसिस, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, जेड लियोनार्ड इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा है, और अगर गलती से ये वाली शील्ड टूट जाती है तो हम लोग जरूर से उन मॉन्स्टर्स के थ्रू खा लिए जाएंगे। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस सोचता है, हमें जरूर से कुछ करना होगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर उन्हें अंदर नहीं आने दे सकते। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से ही बीप होना स्टार्ट हो जाता है, अटेंशन, एनर्जी डिवाइस पर अटैक हो चुका है और यहाँ पर स्टार सीड के गार्डन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जल्दी आपको इमरजेंसी एग्जिट से निकलना होगा। जिसके बाद यहाँ पर इतना सुनने के बाद सेमी बोलता है, मुझे ये नहीं पता था कि इस गार्डन के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिवाइस लगा हुआ है, एंड इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो जरूर से एनर्जी डिवाइस से कनेक्ट होगी। लेकिन सेमी तुम मुझे ये बताओ, आखिरकार इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है? जिसके बाद फिर यहाँ पर तभी एक सोल्जर बोलता है, दोस्तों जल्दी से इधर आओ, शायद से ये इमरजेंसी एग्जिट है, लेकिन डैम इट, ये यहाँ पर बंद है। जिसके बाद यहाँ पर आकर सेमी बोलता है, शायद से ये जर्नल विल के सेंस होने के बाद ही ओपन होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, और अब हम यहाँ पर जिंदा ही जलने वाले हैं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर सभी सोल्जर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हम जिंदा जलने वाले हैं, लेकिन अगर सोचा जाए तो ये काफी ज्यादा बढ़िया होगा उन मॉन्स्टर्स के हाथों मरने से तो कि हम यहीं पर जिंदा जल जाएं। लेकिन अपना फ्रांसिस यहाँ पर शांति से काम लेता है, कैप्टन आप यहाँ पर एक ग्रैंड वॉरियर बन गई हैं, जिस वजह से आप भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो चलो एक साथ मिलकर इस डोर को अभी के अभी तोड़ देते हैं। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस और कैप्टन थोड़ा पीछे जाते हैं, चलो ये करते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस की स्किल्स एक्टिवेट होने लगती हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से ही गेट खुल जाता है, और यहाँ पर अचानक से गेट खुलने के बाद सेमी सोचने लगता है, सेंसर ने फ्रांसिस को डिटेक्ट करके गेट खोल दिया। हाँ शायद से जर्नल विल ने इसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इनपुट की होगी। इसके जवाब में यहाँ पर अपना फ्रांसिस घबराते हुए बोलता है, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जर्नल विल भी खुद मेरे पास कभी इस चीज के लिए नहीं आए, और मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। एंड अगर मुझे इस इमरजेंसी एग्जिट के बारे में पता होता तो मैं बहुत पहले ही यहाँ से निकल जाता। लेकिन तभी यहाँ पर वापस से अलार्म बोलने लगता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिवाइस एक्टिवेट हो चुका है, तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जेड
लियोनार्ड को, जिसके बीस्ट ने उस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ दिया होता है। फ्रांसिस हैवलेट, तुम्हारे दिन आ गए। बट वहीं पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी इमरजेंसी एग्जिट से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उस इमरजेंसी एग्जिट में एक स्लाइड लगी होती है। आखिरकार ये एग्जिट में क्या चीज है? और वहीं पर अपना सेमी भी घबराते हुए बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर वॉमिट करने वाला हूँ। एंड फाइनल में यहाँ पर जेड लियोनार्ड भी अपने बीस्ट के साथ स्टार सीड गार्डन में आ जाता है। फाइनली फ्रांसिस हैवलेट, यहाँ से भागने का ट्राई मत करो। लेकिन तभी यहाँ पर वापस से सिक्योरिटी अलार्म बजता है। अब काउंटडाउन खत्म होती है, जिस वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट हो चुका है। एंड यहाँ पर इस आवाज को सुनने के बाद जेड लियोनार्ड भी अपने आसपास देखने लगता है। और उसी के बाद यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, या कहीं नीचे की जमीन टूटने लगती है और सभी के सभी नीचे की तरफ चले जाते हैं। अभी ये नहीं पता कि वो जिंदा है या फिर मारे गए। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सोल्जर्स को। आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ? अरे नहीं, ये तो हमारे मिलिट्री बेस से ज्यादा दूर का फॉरेस्ट नहीं है। चलो बढ़िया, हमने ये कर दिखाया दोस्तों। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर और भी सोल्जर्स आना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद हमें यहाँ पर काफी सारी आवाजें आती हैं। चलो, हम मुसीबत से बाहर आ चुके हैं। हाँ, शायद अभी के लिए। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं पीछे से अभी भी और ज्यादा सोल्जर्स आ रहे होते हैं। एंड यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद फ्रांसिस स्माइल करते हुए पीछे घूमकर बोलता है, आखिरकार हम कहाँ पर हैं? क्या ये जगह मिलिट्री बेस से दूर है? लेकिन हम पीछे की तरफ देखते हैं, जो जेमी है वो वहाँ पर वॉमिट कर रहा होता है। जेमी, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है? जिसके जवाब में सेमी बोलता है, माफ करना, मुझे वॉमिट आ रही थी, जिस वजह से मैं इसे करे बिना नहीं रह सका। लेकिन मुझे इस चीज की खुशी है कि मैंने इससे पहले ही अपने सभी स्टार सीड्स को डाइजेस्ट कर लिया था। एंड वहीं पर सभी सोल्जर्स नीचे से चिल्ला रहे होते हैं, हे, इसे बंद करो, जल्दी से बंद करो, मेरे बाल गंदे हो रहे हैं। हाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने हर जगह यहाँ पर वॉमिट कर दी है। जेमी, तुम काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग हो, क्योंकि हम काफी ज्यादा मुश्किल से ही तुम्हारी तरफ देख पा रहे हैं। इस चीज में बिलीव करना तो सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम जैसा स्टार फॉलन वॉरियर ऐसा कर सकता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने सेमी की बुरी हालत को। मैं हमेशा से ही अपने मोशन सिकनेस से सफर रहता हूँ, जिसकी वजह से ही मैं मूवमेंट स्किल के अंदर इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, ये कौन सी जगह है? क्या किसी को पता है कि ये जगह मिलिट्री बेस के पास है? जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना सेमी बताता है, ये मिलिट्री बेस से ज्यादा दूर नहीं है, तो चलो चलते हैं और अपने दोस्तों की मदद करते हैं। लेकिन तभी इन्हें अचानक से ही काफी ज्यादा तेज दहाड़ने की आवाज आती है। आखिरकार वो क्या था? ओ माय, क्या ये यहाँ पर मॉन्स्टर्स की टाइड है? जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स अपनी टीम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जरा देखो तो उन मॉन्स्टर्स को, ये डेफिनेटली मॉन्स्टर की टाइड है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मॉन्स्टर्स हर तरफ से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मॉन्स्टर टाइड का ही साइन है। और हम यहाँ पर देखते हैं काफी सारे क्लावुल्फ आ चुके होते हैं, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर सोल्जर बोलते हैं, मैं इस चीज पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, ये सभी मॉन्स्टर्स गोल्डन सिटी की तरफ जा रहे हैं। आखिरकार ये मॉन्स्टर्स रेनबो माउंटेन में कैसे घुस गए? यहाँ पर क्या हुआ होगा? यहाँ पर सभी सोल्जर मिलकर ये सब बातें सोच ही रहे होते हैं। तभी वॉकी टॉकी से आवाज आती है, अटेंशन, काफी सारे अमाउंट में मॉन्स्टर्स ने गोल्डन सिटी पर अटैक कर दिया है। अटेंशन, रेनबो माउंटेन मिलिट्री बेस के लोग, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि जो बीच का रास्ता है वो मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वॉकी टॉकी के अंदर सभी मॉन्स्टर्स की लोकेशन दिखाई देती है। अच्छा, मॉन्स्टर समनिंग पैनल, तभी तो हम सोचें आखिरकार मॉन्स्टर्स यहाँ पर क्यों हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जेमी बोलने लगता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सब कुछ लियोनार्ड फैमिली ने करा है, ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनने के बाद कैप्टन बोलने लगती हैं, क्या वो गोल्डन सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, या फिर कहें तो ड्वाइट सिटी के मॉन्स्टर टाइड के पीछे भी इन सभी का हाथ हो सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी कोल्ड लुक में सोचने लगता है, ये सभी मिलकर वापस से गोल्डन सिटी में वही चाल चलना चाहते हैं, लेकिन अब मैं वो चीज वापस से दोहराने नहीं दूंगा जो कि पहले हो चुकी है। और एंड वेल, इसके बाद यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।